अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कंप्यूटर एकेडमी। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूलर नंबर 2 करने जा रहे हैं। मॉड्यूलर नंबर 2 में पहला टॉपिक है ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग में क्या होता है? ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग में हम किसी भी टॉपिक का ओवरव्यू लेते हैं। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग में लफ्ज़ आया है डीप फर्स्ट लर्निंग। डीप फर्स्ट लर्निंग क्या होता है? डीप फर्स्ट लर्निंग में हम किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर स्टडी करते हैं। और कंप्यूटर साइंस की इसी डिग्री प्रोग्राम में हम कंप्यूटर साइंस के ऑल कोर्सेज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और कंप्यूटर साइंस की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर साइंस के तमाम ओवरऑल कोर्सेज़ को डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे। आगे टॉपिक आ जाता है सर्च इंजन यूसेज टेक्निक्स। सर्च इंजन यूसेज टेक्निक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि हम इंटरनेट पर पॉपुलर सर्च इंजन्स पर कैसे मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में आ जाता है कि हम जो हमें आज नज़र आ रहा है कंप्यूटर, इसका कैसे आइडिया डेवलप हुआ। आगे आ जाता है डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज बेसिकली क्या होती है कि हम कंप्यूटर में डाटा क्यों स्टोर करते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी स्टोर करने की हार्डवेयर में। ये डाटा साइंस को मद्देनज़र रख के आगे आ गया डाटा मैनिपुलेशंस। डाटा मैनिपुलेशंस के में क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन में ये होता है कि हम मुख्तलिफ अरिथमेटिक्स को ऑपरेटर्स को यूज़ करके कंप्यूटर्स पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम एडवांस ऑपरेटर्स को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कंप्यूटर का इंचार्ज भी कहा जाता है और इसके बारे में ही हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट आ गया। इंटरनेट में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे इंटरनेट में कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर को यूज़ करके। एल्गोरिथम्स पहले भी एक मॉड्यूलर नंबर 1 में भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है। इन एल्गोरिथम्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीक्वेंस तरीका एल्गोरिथम्स कहलाता है। एल्गोरिथम्स के बाद आ गया टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को कंप्यूटर पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको टेस्टिंग फेज़ में गुज़ारते हैं। आगे डाटा एब्स्ट्रैक्शंस आ जाता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शंस में हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को हाइड कर लेते हैं और सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल डिज़ाइन को दिखाते हैं। इसमें बेस्ट एग्ज़ाम्पल यही है कि हमारा जो एलएमएस है, एलएमएस में हमें अंडरस्टैंडेबल एंड ईज़ी डिज़ाइन हमें दिखाया गया है और लेकिन इसके पीछे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को हाइड कर लिया गया है। आगे टॉपिक टॉपिक आ जाता है डेटाबेस सिस्टम्स। डेटाबेस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटाबेस के मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करके कैसे हम मुख्तलिफ डाटा को स्टोर करवाते हैं। आगे आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम कंप्यूटर्स को इंसानी ज़हानियत को के मुतरादफ रख के टेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ कंप्यूटर को सिचुएशंस देकर उन सिचुएशंस में बेस्ट चूज़ करने का कहते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आ गया कंप्यूटर साइंस इफेक्ट ऑन सोसाइटी। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर साइंस ने कैसे हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट किया है, असरअंदाज हुआ है, कैसे कंप्यूटर हमारी सोसाइटी पर। आगे आ गया वर्ड प्रेसिंग। वर्ड प्रेसिंग में हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और एमएस को मुकम्मल जांचेंगे, कैसे हम उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
आगे प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट आ जाता है। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट क्या होता है? प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट में हम एमएस पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे। एमएस पावर पॉइंट में हम मुख्तलिफ स्लाइड्स बनाकर इसको मुकम्मल टूल्स को अप्लाई करेंगे, मुकम्मल इसके टूल्स सीखेंगे। स्प्रेडशीट आ जाता है। स्प्रेडशीट में क्या होता है? स्प्रेडशीट में ये होता है कि हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हैं और इसमें हम एमएस एक्सेल सीखेंगे और आगे आ जाता है डेटाबेस एमएस एक्सेस। डेटाबेस एमएस एक्सेस क्या होता है कि हम एमएस एक्सेस को यूज़ करके कैसे बेस्ट तरीके से डाटा को स्टोर करवाते हैं अपने कंप्यूटर में, डीबीएमएस में। वेब पेज डेवलपमेंट आ जाता है। वेब डेवलपमेंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और आज का लेक्चर इसी पर हम इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।